नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी में। स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी का पैटी से पचमा देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं देखें तो वीडियो के डिस्कशन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का लिंक मिल जाएगा। वहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देख सकते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों जीके का प्रैक्टिस सेट है पचमा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट को देखकर देखिए आपका कितना पर्स सही होता है, कितनी तैयारी है आपका, 30 में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड का समय देंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। क्या क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ए में कलकत्ता, बी में बम्बई, सी में मद्रास, डी में इलाहाबाद। एक नंबर का सभी को सही से बताइए। एक नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताइए। एक नंबर का सही आंसर होगा बी बम्बई। क्या होगा, बी बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था। क्या क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन थे। ए में एओ ह्यूम था, बी में दादा साहेब नेरोजी, डी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी और डी में फिरोज शाह मेहता। 2 नंबर का सभी को सही से बताइए। 2 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 2 नंबर का सही आंसर होगा एओ ह्यूम। क्या होगा, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1850 महासचिव कौन थे, एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। क्या क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ए में लॉर्ड लिटन, बी में लॉर्ड रिपर, सी में लॉर्ड डरफिन और डी में लॉर्ड कैनिंग। 3 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 3 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 3 नंबर का सही आंसर होगा सी लॉर्ड डरफिन। क्या होगा, सी लॉर्ड डरफिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डरफिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। क्या क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। ए में एओ ह्यूम था, बी में जॉर्ज यूले था, सी में अल्फ्रेड बेब था और डी में एनी बेसेंट थे। 4 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 4 नंबर का सही आंसर होगा बी जॉर्ज यूले। क्या होगा, बी जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। ए में लाला लाजपत राय, बी में एनी बेसेंट, सी में जयप्रकाश नारायण, डी में इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर का सभी को सही से बताइए। 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 5 नंबर का सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ए में बनारस अधिवेशन 1905, बी में कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी में सूरत अधिवेशन 1907, डी में लखनऊ अधिवेशन 1916। 6 नंबर का सभी को सही से बताइए। 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 6 नंबर का सही आंसर होगा डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। क्या होगा, डी,
लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज विषय है। क्या क्वेश्चन है? पंचायती राज विषय है। ए में समवर्ती सूची पर, बी में केंद्र की सूची पर, सी में राज्य की सूची पर, डी में शेषाधिकार की सूची पर। 7 नंबर का सभी को सही से बताइए। 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 7 नंबर का। 7 नंबर का सही आंसर होगा सी, राज्य की सूची पर। क्या होगा? सी, राज्य की सूची पर। पंचायती राज विषय है, राज्य की सूची पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? ए में अनुच्छेद 32, बी में अनुच्छेद 40, सी में अनुच्छेद 498, डी में अनुच्छेद 51। 8 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 8 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 8 नंबर का। 8 नंबर का सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40। क्या होगा? बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। क्या क्वेश्चन है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ए में संसद के सदस्यों द्वारा, बी में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी में लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी में लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। 9 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 9 नंबर का। 9 नंबर का सही आंसर होगा सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्या होगा? सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ए में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी में लोकसभा के द्वारा, सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी में संसद द्वारा। 10 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 10 नंबर का। 10 नंबर का सही आंसर होगा डी, संसद द्वारा। क्या होगा? डी, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? क्या क्वेश्चन है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य भी हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ए में 3 महीने तक, बी में 6 महीने तक, सी में 1 वर्ष तक, डी में कोई समय नहीं। 11 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 11 नंबर का। 11 नंबर का सही आंसर होगा बी, 6 महीने तक। क्या होगा? बी, 6 महीने तक। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक आसीन रह सकता है। 12वां क्वेश्चन क्या है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। ए में 4 महीने तक, बी में 6 महीने तक, सी में 1 वर्ष तक, डी में जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। 12 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 12 नंबर का। 12 नंबर का सही आंसर होगा बी, 6 महीने तक। क्या होगा? बी, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। क्या क्वेश्चन है? भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए में संविधान लिखित है, बी में यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, सी में जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी में यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 13 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 13 नंबर का। 13 नंबर का सही आंसर होगा सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है।
क्या आंसर होगा सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। ए में हड़ियार बंद विद्रोह के आधार पर, बी में बाहरी आक्रमण के आधार पर, सी में युद्ध के आधार पर, डी में ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। 14 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताइए। 14 नंबर का 14 नंबर का सही आंसर होगा डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। क्या होगा, डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्ज पर है। क्या क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्ज पर है। ए में मंत्रालय है, बी में शासकीय विभाग है, सी में परामर्शदायी संस्था है और डी में स्वशासित निगम है। 15 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 15 नंबर का 15 नंबर का सही आंसर होगा ए, मंत्रालय है। क्या होगा, ए मंत्रालय है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्ज पर है, मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। क्या क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ए में समाजवादी व्यवस्था पर, बी में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, सी में पूंजीवादी व्यवस्था पर, डी में गांधीवादी व्यवस्था पर। 16 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 16 नंबर का 16 नंबर का सही आंसर होगा बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। क्या होगा, बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ए में प्रत्यक्ष कर, बी में बिक्री कर, सी में रेलवे, डी में चुंगी कर। 17 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 17 नंबर का 17वां सही आंसर होगा डी, चुंगी कर। क्या होगा, डी, चुंगी कर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है चुंगी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। क्या क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। ए में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, बी में बेरोजगारी के कमी के संबंध में, सी में प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, डी में असमानता की कमी के संबंध में। 18 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 18 नंबर का 18 नंबर सही आंसर होगा ए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ोतरी के संबंध में। क्या होगा, ये कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ोतरी के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। क्या क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। ए में रुई और शक्कर उद्योग, बी में इंजीनियरिंग और सीमेंट उद्योग, सी में जूट तथा रुई उद्योग, डी में कागज तथा लोहा उद्योग। 19 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 19 नंबर का 19 नंबर का सही आंसर होगा सी, जूट और रुई उद्योग। क्या होगा, सी, जूट और रुई उद्योग। विभाजन के समय, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, जूट और रुई उद्योग प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। क्या क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। ए में रोजगार बढ़ाने को, बी में आयात बढ़ाने को, सी में उद्योग बढ़ाने को, डी में प्रेस की स्वतंत्रता को। 20 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को देंगे। 20 नंबर का 20 नंबर का सही आंसर होगा ए, रोजगार बढ़ाने को। क्या भाई, रोजगार बढ़ाने को। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, रोजगार बढ़ाने को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। क्या क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। ए में जूट उद्योग में, बी में लोहा तथा इस्पात उद्योग में, सी में कपड़ा उद्योग में, डी में शक्कर उद्योग में। 21 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 21 नंबर का
21 नंबर का सही आंसर होगा सी, कपड़ा उद्योग में। क्या होगा सी, कपड़ा उद्योग में। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? क्या क्वेश्चन है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है ए में उद्योग, बी में कृषि, सी में जंगल, डी में विदेशी व्यापार। 22 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 22 नंबर का। 22 नंबर का सही आंसर होगा बी, कृषि। क्या होगा? बी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है बिहार में जंगल फैले हुए हैं। क्या क्वेश्चन है? बिहार में जंगल फैले हुए हैं ए में 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर, बी में 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर, सी में 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर, डी में 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। 23 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 23 नंबर सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 23 नंबर का। 23 नंबर का सही आंसर होगा डी, 23 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। क्या होगा? बिहार में जंगल फैले हुए हैं 23 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है बिहार का एक इस्पात कारखाना है। क्या क्वेश्चन है? बिहार का एक इस्पात कारखाना ए में दरभंगा है, दरभंगा में है, बी में गया में है, सी में हाजीपुर में है, डी में जमशेदपुर में है। 24 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 24 नंबर का सही आंसर होगा डी, जमशेदपुर में। कहाँ होगा? डी, जमशेदपुर में। बिहार का एक इस्पात कारखाना जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है इंसुलिन प्राप्त होता है। क्या क्वेश्चन है? इंसुलिन प्राप्त होता है ए में अदरक के प्रकंद से, बी में डालियों की जड़ों से, सी में बलसम पुष्प से, डी में आलू के कंद से। 25 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 25 नंबर का। 25 नंबर का सही आंसर होगा डी, डालियों के जड़ों से। क्या होगा? डी, बी, डालियों के जड़ों से, बी, डालियों के जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? क्या क्वेश्चन है? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ए में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी में जीन के संश्लेषण के लिए, सी में नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 26 नंबर का। 26 नंबर का सही आंसर होगा बी, जीन के संश्लेषण के लिए। क्या होगा? बी, जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। क्या क्वेश्चन है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है ए में कमल, बी में रेपिलिसिया, सी में बहुत बड़ा कैक्टस, डी में कोई सही नहीं। 27 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 27 नंबर का। 27 नंबर का सही आंसर होगा बी, रेपिलिसिया। क्या होगा? बी, रेपिलिसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेपिलिसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है तना कटा आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? तना कटा आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? ए में केला, बी में गन्ना, सी में आम, डी में कपास। 28 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर का सही आंसर होगा बी, गन्ना। क्या होगा? बी, गन्ना। तना कटा आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में चलते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है? माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। क्या क्वेश्चन है? माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है ए में बीजों से, बी में कटा तना से, सी में इनमें से किसी से नहीं, डी में इन दोनों से। 29 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को देंगे 29 नंबर का। 29 नंबर का सही आंसर होगा बी, कटा तना से। क्या होगा? बी, कटा तना से। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कटा तना से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
30 नंबर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। क्या क्वेश्चन है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। ए में प्रोटीन, बी में चर्बी, सी में खनिज, डी में जल। 30 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 30 नंबर का। 30 नंबर का सही आंसर होगा डी, जल। क्या होगा? डी, जल। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल पदार्थ है। वीडियो क्लास में एक दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है मटर पौधा है। क्या क्वेश्चन है आज का प्रश्न क्या है? मटर पौधा है। क्या क्वेश्चन है? मटर पौधा है। ए में शाक, बी में पुष्प, सी में झाड़ी और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।